ब्रह्म सूत्र मुख्तलिफ मकामात से इसे उठा करके जोड़ दिया गया है। इसका हवाला यकजा आपको नहीं मिलेगा कि फला वेद में या फला गीता में या फला किताब में एक जगह है, वो एक जगह नहीं है। लेकिन ये मशहूर है ब्रह्म सूत्र, एकम ब्रह्म द्वितीय नास्ति नेहना नास्ति किंचन। ब्रह्म एक है, दूसरा नहीं है, नहीं है हरगिज नहीं है, कांच के टुकड़े के बराबर भी नहीं है। बिगाड़ का तीसरा सबब बताया था अंशवाद। हजरत इस मंत्र को भी जो लिख के भेज दीजिएगा। जी इंशाअल्लाह, ख्याल आया जहन में, मैं लिख के भेज दूंगा इंशाअल्लाह। बिगाड़ के 5 असबाब बताए गए थे: बहुदेववाद, साकार उपासना, अंशवाद। बहुदेववाद और साकार उपासना के ताल्लुक से बहुत सी बातें हमारे दरमियान आई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अंशवाद का मतलब होता है, अंश कहते हैं जुज को, टुकड़े को, हिस्से को। पार्ट। अंशवाद का मतलब हुआ कि कायनात के हर जर्रे में ईश्वर का अंश मौजूद है, ईश्वर का पार्ट मौजूद है, इसलिए हमारे लिए जायज है। अंशवाद जिसका मतलब होता है कि जर्रे जर्रे में खुदा का जुज पैवस्त किया हुआ है, यानी जितने कंकर उतने शंकर, कन कन में है शंकर। ये बात, ये नारा के तौर पर लोग कहते हैं। हर जर्रे जर्रे में खुदा का अंश है, खुदा का जुज है। मिट्टी में खुदा है, पत्थर में खुदा है, पानी में खुदा है, आग में खुदा है, जमीन में है, आसमान में, झाड़ में, पहाड़ में, यहाँ तक कि आप में भी भगवान है। ये बातें कही जाती हैं, इसलिए हमारे लिए जायज है। हम किसी भी चीज की पूजा करेंगे उसमें ईश्वर का अंश तो है, पूजा उसी की होगी, उसी की कहलाएगी। असल में ऋग्वेद के अंदर एक मंत्र है, सविता पश्चातात सविता परुस्तात सवेतु त्राता सविता धरातात, कि परमेश्वर आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं हर तरफ मौजूद है। हर तरफ होना और हर चीज में होना दोनों अलग अलग बात है। हर तरफ है लेकिन हर चीज में है नहीं है, इस बात को हमें समझना है। मेरे हाथ में इस वक्त मोबाइल है, आप हजरात के हाथ में क्या है, लैपटॉप है या मोबाइल है? मोबाइल है। मोबाइल है, अल्हम्दुलिल्लाह। इस मोबाइल के बारे में अगर हम पूछें कि इस मोबाइल को किसने बनाया, कोई ना कोई इंजीनियर ने बनाया होगा। बिल्कुल। जिस इंजीनियर ने मोबाइल को बनाया है, उस इंजीनियर का कोई पार्ट लगा हुआ है क्या मोबाइल में? बिल्कुल भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। उस इंजीनियर का कोई हिस्सा मोबाइल में है लगा हुआ? नहीं है। फिर क्या है? नहीं है। कौन सी चीज है जो बनाने वाले इंजीनियर की हमारे मोबाइल में, हमारे हाथ में जो मोबाइल है उसमें है? उसकी कारीगरी है, उसकी फनकारी है। मोबाइल को देख करके बनाने वाले की कारीगरी याद आती है, बनाने वाले का हुनर याद आता है, उसकी फनकारी याद आती है कि उसने कितना सुंदर, कितना खूबसूरत मोबाइल को डिजाइन किया है। जिस तरह से मोबाइल का बनाने वाला मोबाइल में नहीं है बल्कि उसकी कारीगरी है, बिल्कुल इसी तरह संसार का बनाने वाला डिजाइनर संसार में नहीं है, अलबत्ता संसार की तमाम चीजों से उसकी कारीगरी और उसकी फनकारी का इजहार हो रहा है। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया, सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक, कि हम अपनी निशानियां इस संसार में भी दिखाएंगे और तुम्हारी जात में भी दिखलाएंगे, कायनात के अंदर भी दिखलाएंगे और तुम्हारी जात में भी दिखलाएंगे, और उस वक्त तक दिखलाते रहेंगे जब तक कि हक वाज़े ना हो जाए। जरा गौर करें हम अपनी जात पर कि हमारे आपके मालिक ने हमारा आपका डिजाइन बनाया। हम में से किसी आदमी ने अपने मालिक को आवेदन नहीं दिया था कि हमारी नाक ऐसे बनाना और हमारी आंख ऐसे संवारना, हमारा चेहरा ऐसा बनाना, हमारा रंग ऐसा देना, हमारी हाइट ऐसी हो, हमारी वाइट ऐसी हो। कोई आदमी नहीं दिया था दरखास्त। उस मालिक ने अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से
जैसा चाहा हमें बना दिया, बना करके हमें अपनी माँ के पेट से बाहर लाया। मुंह में दांत नहीं थे, उस मालिक ने हमें मुंह में दांत लगा दिया। अब हम दांत से कोई चीज को चबा जाते हैं, खा जाते हैं। थोड़े बड़े हुए अकल शऊर से नवाज दिया, थोड़े बड़े हुए अकल शऊर दे दिया, जिस्म में ताकत भर दिया, हड्डी में ताकत भर दी। अब हम दंदना रहे हैं, फिर रहे हैं, चल रहे हैं, काम कर रहे हैं। गौर कीजिए अपने चेहरे पर। वो मालिक चाहता तो हमारे इस नाक के लेवल से, इस नाक के लेवल से पेशानी के बाल से दाढ़ी के थोड़ी तक नीचे तक एक लेवल में प्लास्टर कर देता, एकदम बराबर कर देता, एकदम बराबर सराबर कर देता। तो हम लोग दिखने में कैसे लगते? एकदम अजीब से लगते। उस मालिक ने हमारा चेहरा बनाया, चेहरे में हमारी पेशानी की हड्डी को लंबी बनाया, चौड़ी भी बनाया, हमारे गाल बनाए, उसके अंदर भी हड्डी फिट किया, नाक बनाए, नाक को ऊंची किया, और चेहरे की हड्डी को और पेशानी की हड्डी को, गाल की हड्डी और पेशानी की हड्डी के दरमियान ताक बनाया। उस ताक के अंदर एक नाजुक गोली को फिट कर दिया। चूंकि है बहुत नाजुक, तो उसकी हिफाजत का इंतजाम भी कैसे किया कि उसमें पर्दा लगा दिया, और पर्दे के साथ साथ झालर भी लगा दिया। ये उस मालिक की कारीगरी नहीं तो और क्या है। सामने से कोई भी चीज आती है, पर्दा हिलता है, एकदम बंद हो जाता है पर्दा। अपने हाथ पर गौर करें कि हमारे बाजू से लेकर के उंगली के आखिरी सिरे तक वो मालिक चाहता तो एक ही लंबी हड्डी बना देता। भाई जिसकी ऑडियो ऑन है वो ऑफ कर लीजिए प्लीज, बराए मेहरबानी, थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, सब लोगों को दिक्कतें होती है। वो मालिक चाहता तो बाजू से लेकर के आखिरी सिरे तक एक लंबी हड्डी बना देता। फिर हम ना हाथ को मोड़ सकते थे, किसी भी काम को करना पड़ता तो हाथ लंबा उठाना पड़ता और ऐसे जोड़ करके हाथ करना पड़ता। उस मालिक ने हमारे बाजू बनाए, लंबी हड्डी बनाई, फिर एक केहनी बना दिया, केहनी के बाद फिर लंबी हड्डी बनाई, कलाई बना दिया, उसमें उंगलियां लगा दिया और उंगली भी लंबी लंबी बनाई, उंगली में पोर लगा दिया। जब हम चाहते हैं अपने हाथ को मोड़ लेते हैं, कलाई को घुमा लेते हैं, मुट्ठी बंद कर लेते हैं, खोल लेते हैं। ये उस मालिक की कारीगरी नहीं तो और क्या है। तो कायनात के हर जर्रे में उस मालिक का अंश नहीं है, वो मालिक नहीं है, अलबत्ता हर जर्रे से उस मालिक की कुदरत का इजहार हो रहा है। कायनात के हर जर्रे पर आप गौर कर लें। अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिअत। देखिए, हिलडुल न करे उसके लिए जमीन में पहाड़ को गाड़ दिया, खूंटा की तरह इसमें गाड़ दिया, पानी पर बिछा दिया मिट्टी को और पहाड़ बना दिया, बगैर पिलर के, बगैर खंबे के आसमान को तान दिया। लोग गौर नहीं करते। तो कायनात की चीजों पर गौर कराना है। खुदा का जुज, खुदा का अंश किसी चीज में नहीं है, बल्कि गरुड़ पुराण का अध्याय नंबर 13 श्लोक नंबर 38 के अंदर है, न काष्ठे विधिते देवो न पाषाणे न मूर्णमये भावे ही विधिते देवस तस्माद भावो ही कारणम। कि कायनात का मालिक खुदा न तो लकड़ी में है, न पत्थर में है, न मिट्टी में है, न इनसे बनी हुई मूर्तियों में है। वो तो इन सब से परे है, इन सब से हट करके है। इधर ध्यान करेंगे उधर परमेश्वर मिलेंगे। जिधर चेहरा करेंगे उधर अल्लाह पाएंगे, उधर अल्लाह मिलेंगे। तो मालिक ने जो बात बताई है उस बात को हमें समझना है। उसने ये हमें समझाने की कोशिश की है कि मेरे बंदे मैं अपनी जात में एक अकेला हूं और ये पूरा संसार तुम्हारी सेवा के लिए बनाई है। इस संसार में रहकर तुम मेरा गाओ, मुझसे मांगो, मुझे याद करो, मैं तुम्हें दूंगा। इसी वजह से यजुर्वेद के अध्याय नंबर 32 मंत्र नंबर 3 के अंदर कहा गया, यस्य नाम महद्दशः, कि उसके नाम का माला जपना यही सबसे महान यश है, यही सबसे बड़ा पुण्य है, यही सबसे बड़ी नेकी है। तो हम सबसे बड़ी नेकी ये करेंगे कि उस मालिक का नाम लेंगे, जो मालिक एक अकेला है अपनी जात में। उसका कोई अंश ऐसा नहीं है जो किसी चीज में सरायत किया हुआ हो, हुलूल किया हुआ हो, घुसा हुआ हो, ऐसा नहीं है। हम लोगों को गलत समझाया गया है।
सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिही सुब्हान अल्लाह व बिहम्दिका व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस ताल्लुक से मैं समझा सका आप हजरात को कि अंशवाद का हल पेश कर सका। जी मोहतरम, बहुत अच्छा रहा माशाल्लाह। माशाल्लाह बहुत मिसालों से बढ़िया। समझाएंगे और ऐसे समझ में वो जो मंत्र श्लोक जो पढ़े गए हैं शेख साहब, जरा वो भेज देते हैं तो ज्यादा बेहतर था। जी जी, ग्रुप में तो रोजाना भेजा ही जाता है। जी, मतलब श्लोक मतलब कैसे याद करना है, वो जो मतलब वो उसका एराब जो लगा रहता है, एराब के साथ। जी इंशाल्लाह भेजा जाएगा इंशाल्लाह। आखिरी चीज रह गया था जज़ाकल्लाह। मस्त करवाना। वो जो आपने कहा कलमा के दोनों चीज कुरान की मुख्तलिफ आयतों में मौजूद है, वजाहत हो जाए, ये रह गया। क्या क्या नहीं समझा। कलमा की दोनों जुज तौहीद और इकरार रसूल कुरान में यकजा नहीं है, मुख्तलिफ है। जी जी की निशानदेही हो जाए आयतों से। जी, एक सूरह मोहम्मद की है और एक सूरह फतह की है। सूरह मोहम्मद में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल, एक जगह सूरह मोहम्मद से लिया गया है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, और सूरह फतह में ला इलाहा इल्लल्लाह है। तो एक जगह से ला इलाहा इल्लल्लाह लिया गया है, एक जगह से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिया गया है। मैं हवाला शुक्रिया बता दूं क्या? जी, बता दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम हजरत। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अगर आप खाली हो गए तो एक मंत्र हमारा भी सुन लीजिए। जी जी सुनाए हजरत। जी, ये हवाला पहले नोट कर लिया जाए। सूरह मोहम्मद में आयत नंबर 19 और सूरह अल फतह में आयत नंबर 28। जज़ाकल्लाह। जी सुनाए। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ठीक है हजरत। माशाल्लाह माशाल्लाह, तर्ज बहुत खूब है। इसमें थोड़ी सी इस्लाह कर लेंगे, परचोदयात के बजाय प्रचोदयात। पराचोदयात। प्रा पड़ा चोदयात। जी जी एक और मंत्र याद किया था। एक विरदे का एव, ये भी ठीक है। जी जी, सूरह फतह के बारे में कोई सवाल? हाँ, वो 28 नंबर आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, और ये ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह पे है, मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी जगह पे है। ये तो मोहम्मद रसूलुल्लाह, वो ला इलाहा इल्लल्लाह। खोदने वाला जी, तो इसकी कोई पक्की दलील है क्या? वो चला ना हाथ में लगा इसकी मतलब ये हवाला कि सूरह फतेह की जो आयत है और सूरह मोहम्मद की जो आयत है, दोनों को जोड़कर ही लाई नहीं है, मतलब ये है कि दूसरी जगह तो कोई हवाला नहीं मिलता। एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह किसी एक जगह पर नहीं मिलता। जी, पहला जुज का नहीं बताया गया, पहला जुज, ये तो दूसरा जुज का आ गया। तो ये कह सकता है कि आप ये कैसे कह सकते हो कि ला इलाहा, पहला जुज मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। जी जी, तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये दोनों ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह है आयत में, और मुहम्मद रसूलुल्लाह दूसरी जगह है। आयत का नाम पढ़ के बता देना।
محمد رسول اللہ والذین معہ یہ تو ہو گیا سر، علی الکفار. یہ تو ہو گیا. یہ تو سب کو پتا ہے لا محمد رسول لا اللہ. لا الہ الا اللہ. جی لا الہ الا اللہ جزاک الحمید. اللہ. ایک منٹ. لا الہ الا اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہ لا الہ الا هو. کپڑا لگا دو لگا. جی مل گیا آپ کو. جی جی ادھر ادھر. انہ لا الہ الا اللہ. جی 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 محمد رسول اللہ یہ سورہ محمد میں ہے. نہیں سورہ الفتح میں ہے. ہاں فتح. جی سورہ سورہ فتح میں. محمد. سورہ محمد میں لا الہ الا اللہ. ہاں فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. وعلم انہ لا الہ الا هو یہ بھی ہے. اللہ لا الہ الا هو بھی ہے. نہیں لا الہ الا اللہ یہ ٹھیک ہے. فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. یہ بتائیے کہ انہ پہلے لا الہ اسد کو بلا اسد کو جوائن کیا تھا تاریخی اگر تیری روئی لے کے بلا رہا ہے روئی جی کیا میں سے پہلے انہوں نے جوائن کیا تھا. آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, میں ٹھیک سے سن نہیں پا رہا ہوں. ان دونوں آیات کو امیر ایک جی انہوں نے کیا تھا پہلے تاریخی ایک ساتھ کئی مائک اوپن ہے. جی بتائیں, آپ بتائیں. سب سے پہلے ان دونوں آیات کو ایک جگہ جمع کر کے کلمہ انہوں نے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ جی وہ اصل میں تاریخ آواز آپ کی برابر میں نہیں سن پا رہا ہوں. لا الہ الا اللہ ہے, فاعلم انہ لا الہ الا اللہ. ان دونوں الگ الگ ان آیات کو ایک جگہ کر کے ایک کلمہ جو بنایا گیا ہے کلمہ توحید, یہ سب سے پہلے کنہوں نے کیا, کن کے ذریعے کیا گیا؟ یہ تو مجھے معلوم نہیں کس نے کیا ہے, دیکھے تھے سامنے ادھر جو ہے. لیکن خلاصہ تو یہی ہے پہلا کلمہ ہم اسے مانتے ہیں, کس نے کیا ہے یہ مجھے نہیں معلوم. جی جی بہت لوگوں نے کلام کیا ہے اس پر, لوگوں نے اس پر کلام یہ صحیح ہو سکتا ہے. ہاں مناسب ہے. حضرت جی جی حضرت جی یہ بھی بات ہے کہ وہ جو عرش پر لکھا ہوا دیکھا تھا حضرت آدم کا مطلب کوئی تخت اور وغیرہ نہیں ہے, بلکہ چلانا حکم ہے, اللہ کا آرڈر ہے. ورنہ نہیں تو عرش کا مطلب تخت لیں گے تو اللہ کیا اور مطلب اس میں بیٹھنے بہت اہم باتیں ہو رہی ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پا رہے, آواز اس قدر کٹ رہی ہے. چالو اس کو آواز نہیں آ رہی ان کی. جو بات نہیں کر رہے وہ اسپیکر یہ بند کر لو نا, مائک بند کر لو نا, جس کو سوال کر رہا ہو چالو کر لو, باقی بند رکھو. حضرت ہم یہ کہہ رہے تھے کہ وہ اگر حضرت آدم کی وہ والی بات لیں گے کہ حضرت نے عرش پر لکھا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اس کے وسیلے سے اللہ سے مغفرت چاہی تو اللہ نے معاف بھی فرما دیا, تو اس میں کلام یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو یہ کہا نا عرش کا مطلب کوئی تخت نہیں ہے, بلکہ عرش کا مطلب ہوتا ہے حکم, آرڈر,
اللہ جو ہے وہ عرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ حکم چلا رہا، آرڈر چلا رہا، اور نہ کہ تخت اگر مراد لیں گے، اور جیسا کہ بعض لوگ ترجمہ بھی کرتے ہیں کہ اللہ عرش پر مستوی یعنی بیٹھنے سے بھی بعض لوگ کر دیتے ہیں، تو وہ اللہ کی ذات اور قدرت میں ایک طرح سے نقص نکالنا ہوگا کہ اللہ محتاج ہے ہو گیا کسی تخت پر بیٹھنے کا۔ جی جی اور ایک یہ روایت کس کی طرف سے ہے یہ بھی تو بتائیں دے. یہ سب موضوعات احادیث کی تفصیل کے ہیں، وہاں دعوت یہاں پر احادیث کے بحث کو موضوع سے بحث نہ کیا جائے کیا بولتے ہیں جو ان کے پاس مواد ہے وہ نہیں رہے گا تو پھر جواب دینا مناسب نہیں رہے گا۔ جی بہتر ہے یہ موضوعات اور یہ بحث وہی حدیث پہ ہی بحث کی جائے، وہی بہتر رہے گا انشاءاللہ۔ یہاں تو دعوتی نقطۂ نظر سے ہم تیاری کر رہے ہیں اور کرا رہے ہیں، جو چیزیں دعوت کی ہیں وہ مثبت انداز میں لے لینا ہے اور مثبت انداز میں سمجھانے اور سمجھانے کی کوشش کرنی ہے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا، ابھی جو حدیث پیش کی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی، سیاہ ستہ کے اندر ہماری نظروں سے یہ حدیث نہیں گزری ہے۔ جی یا تو یہ کسی حدیث کی وضاحت میں ہے یا سیاہ ستہ کے علاوہ یہ حدیث ہے۔ ہم اپنے عقیدہ سے پوچھ سکتے ہیں متعلق، یہاں پر اس بحث کو نہیں دیا جائے گا۔ ہم نے جن کی پڑھی صاحب نے یہ حدیث پیش کی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کا حوالہ بھی بیان کر دیں۔ بہتر ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ ارے بھائی ان باتوں کو یہیں پہ رہنے دیا جائے، اس کو اسی جگہ رہنے دیا جائے، اور جو موضوع چل رہا ہے اس پر بات کی جائے۔ پرسنل اس کو آپ حل کر لیں، نہیں تو پھر مجھ سے رابطہ کریں، انشاءاللہ میں حل کر کے بتاؤں گا۔ کلام پتر میں جب دونوں موجود ہے تو پھر پڑھنے میں کوئی حرج نہیں۔ بھائی اس بحث کو یہیں پہ چھوڑ دیا جائے، اس بحث کو یہیں پہ چھوڑ دیا جائے۔ جن کو پریشانی ہو مجھ سے رابطہ کریں گے بعد میں، اس میں بہت سارے احباب ہیں۔ شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ قرآن کے حوالے سے کلمہ کی دلیل مل گئی کہ قرآن میں موجود ہے، یہاں تک چھوڑ دیا جائے، اس کے بعد آگے بحث نہیں کی جائے۔ جی بالکل۔ ہمارے ساتھ بہت سے حدیث کے اساتذہ کرام ہیں اور حدیث کے پڑھانے والے ماہرین ہیں، ان حضرات سے رابطہ کر لیا جائے، گروپ میں ہے ماشاءاللہ، بہتر رہے گا۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔